ये स्कूल है मेरे गांव का, जहां से मैं खुद पढ़ा हूं। मेरा प्राथमिक स्कूल है, जहां से मेरे पिताजी भी पढ़े हैं, तो पंडित बनारस तिवारी नाम लिखा है। निकला हूं मैं जब पढ़ता था तो तीसरी और चौथी 2 क्लासरूम थे और पेड़ के नीचे पढ़ते थे। तो ये पूरा आयोजन बच्चों को इंस्पायर करने के लिए है कि यहाँ पेड़ के नीचे से एक अभिनेता पंकज त्रिपाठी बन सकता है, तो तुम कुछ भी बन सकते हो। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। एक तरफ जहां लोग बड़े मुकाम हासिल करने के बाद अपने गांव और माता पिता तक को भूल जाते हैं, लेकिन हमारे बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ऐसे नहीं हैं। वो आज भी बिहार और अपने गांव की मिट्टी से बहुत जुड़े हुए हैं। बता दें कि शनिवार को बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने गाँव गोपालगंज पहुंचे, जहाँ उन्होंने उच्चक्रमित मध्य विद्यालय का सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया है। और क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुने। तो आज एक कार्यक्रम क्या है? कुछ नहीं है, यही पंडित बनारस तिवारी हेमंती देवी फाउंडेशन के तहत ये स्कूल है मेरे गांव का, जहां से मैं खुद पढ़ा हूं। मेरा प्राथमिक स्कूल है, जहां से मेरे पिताजी भी पढ़े हैं, तो पंडित बनारस तिवारी नाम लिखा है। तो इसका एक सर ने गोपालगंज गौरव ऐप बनाया था, जिसपे कोविड के टाइम पे हम लोग जूम मीटिंग की ऑनलाइन। हमने तय किया, सरकार था कि इस ऐप का पर्पस है कि आप अपने गांव में कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, विद्यालय, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल को एडॉप्ट करना चाहते हैं और आप समृद्ध हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाहर अच्छा कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन उसमें मदद करेगा। हालांकि उस बैठक में मैं नहीं बोला सर को कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूं, पर उसी बैठक से मेरे मन में ये प्रेरणा आई कि करना चाहिए। फिर अपने प्रधानाचार्य महोदय से बात हुई कि 4 दीवारी और गेट नहीं है, बच्चे दौड़ के स्कूल के भागते हैं, रोड है। तो हमने शुरू किया वो गेट और 4 दीवारी से, जो आप देखेंगे सामने। फिर मैं गांव आया तो देखा कि पेंट और पंखे, बिजली बत्ती की उतनी सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, पेंट झड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से वो सर का प्रेरणा था और मन में ख्वाहिश थी कि मैं इस गांव से निकला हूं। मैं जब पढ़ता था तो तीसरी और चौथी 2 क्लासरूम थे और पेड़ के नीचे पढ़ते थे। तो ये पूरा आयोजन बच्चों को इंस्पायर करने के लिए है कि यहाँ पेड़ के नीचे से एक अभिनेता पंकज त्रिपाठी बन सकता है, तो तुम कुछ भी बन सकते हो। वो प्रेरणा देने के लिए हमने ये मूलभूत सुविधाएँ, पंखा, बिजली बत्ती, जिसमें इकोलिंक, निखिल जी हैं यहाँ पे हैं, इकोलिंक सिग्निफाई कंपनी ने हमें पंखे और लाइट्स प्रदान किए, सोलर पैनल लगाया। बिजली ना होने पे भी हर कमरे में 2 पंखे और 2 लाइट जलेगी। बर्जर पेंट्स एक दूसरी कंपनी है, इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, बर्जर का भी, इकोलिंक का भी। मैंने निवेदन किया तो बर्जर ने ये एंटी डस्ट पेंट दिया जो लग रहा है, और 15 दिन में टोटल A to Z काम हो जाएगा। चूँकि मेरी छुट्टी नहीं थी, इसलिए हमने कार्यक्रम अभी कर लिया। 15 दिन में सब कुछ सुदृढ़ हो जाएगा। और आभार सर का, इंस्पायर करने के लिए डॉक्टर नवल किशोर जी का, जो हमारे जिलाधिकारी हैं, और इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने के लिए। अब सर से पूछ लीजिए आप। आपने पंकज त्रिपाठी को सुना, जो कितने सादगी से यह बताते हुए नजर आए हैं कि वो इसी स्कूल से पढ़ाई किए हैं। हालांकि उनके पिताजी भी इसी स्कूल से पढ़ाई किए हैं और इसीलिए वो हमेशा अपने गांव आते रहते हैं, अपने स्कूल जाते रहते हैं। और बता दें कि यहाँ इस स्कूल में वो काफ़ी तरीक़ों की सुविधाएं दिए हैं। बता दें कि जिसके बाद पंकज त्रिपाठी ने इस स्कूल के सौंदर्यीकरण करने की इच्छा जाहिर की थी। शिक्षा विभाग से NCO मिलने के बाद पंडित बनारस तिवारी हेमंती देवी फाउंडेशन ने इस स्कूल का सौंदर्यीकरण कराया। स्कूल के 4 दीवारी गेट, विद्युतीकरण, सोलर इन्वर्टर लगवाया, वहीं भवन की मरामती और रंग रोदन भी करवाया है। इस मौके पर गोपालगंज के DM जो है वो भी मौजूद है। वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। मैं श्री पंकज त्रिपाठी जी को धन्यवाद देता हूं, साथ ही उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे एक विद्यालय को, जो उनके गांव में ही है, जहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, उस विद्यालय के जीर्णोद्धार का कार्य किया है। साथ ही इस गोपालगंज में कई अतिथियों को यहां इनवाइट करने के लिए और गोपालगंज दिखाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से गोपालगंज का गौरव एक फाउंडेशन है, जिसके तहत हम लोगों ने कोविड के टाइम में मीटिंग किया था और हमने अनुरोध किया था समस्त गोपालगंज के नागरिकों से, जो बाहर रहते हैं और देश विदेश में अपना नाम और उन्होंने परचम लहराया, उनसे अनुरोध किया था कि गोपालगंज में भी कुछ आप करना चाहते हैं तो करें, प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। और हम लोगों ने सहयोग करने का प्रयास किया। लेकिन जस्ट एक मेरा अनुरोध था, मैं पंकज त्रिपाठी जी को, साथ ही दिलीप जी हैं और भी कई लोग हैं, फाउंडेशन के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मेरे एक अनुरोध पे इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया और आज विद्यालय इस रूप में है। निश्चित रूप से इस विद्यालय के उत्थान से यहाँ के बच्चे, यहाँ का समाज और इस आसपास के लोग काफ़ी प्रभावित होंगे और सभी के लिए सुनहरा भविष्य बनाने का मौका मिलेगा।
आपने डीएम नवल किशोर को सुना, जिनका कहना है कि पंकज त्रिपाठी हमेशा आते रहते हैं और इस स्कूल को लेकर उनकी काफ़ी सहानुभूति रहती है। वो इस स्कूल से काफ़ी जुड़े हुए हैं, जिसके तहत वो स्कूल में काम कराते रहते हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं भी उपलब्ध कराते रहते हैं। बता दें कि पंकज त्रिपाठी भावुक होते हुए बोले कि जब इस स्कूल में मैं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने वाला अभिनेता बन सकता है, तो इतनी सुविधाओं के बाद कोई छात्र कैसे नहीं आगे बढ़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से पंकज त्रिपाठी जो है बॉलीवुड अभिनेता होने के बाद भी कितनी सादगी के साथ आज भी अपने गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।